सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप कानूनी व्यवस्था को कितना सही मानते हैं और कितना उससे डरते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग डरते होंगे, डरना भी चाहिए। अभी क्या है, हमने कोई क्राइम किया तो उस क्राइम की कैटेगरी के हिसाब से हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये इसलिए बनाया गया है कि समाज में सुख शांति बनी रहे। किसी एक प्रकार का डर रहेगा लोगों के मन में कि यार ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में। अगर मैं चोरी करता हूँ तो मुझे इतनी सज़ा हो सकती है। अगर मैं कुछ दूसरा बड़ा अपराध करता हूँ तो मुझे उसकी बड़ी भयानक सज़ा मिल सकती है। इस डर से बहुत सारे लोग अपराध नहीं करते हैं, या यूँ मान के चलिए कि अपराध करने से बचते हैं। अब कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि लोगों के द्वारा जो है वो अपराध हो जाते हैं और फिर उसके हिसाब से उनको सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। और दूसरे लोगों के लिए वो एक माइलस्टोन रहता है कि आप अगर कुछ गलती करेंगे, कुछ भी अपराध करेंगे तो आपको उसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। हम आज बात करने वाले हैं भारत देश और सनातन धर्म के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस अपराध की क्या सज़ा है दोनों में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अपनी सज़ाएं तो मालूम है भारत देश में लगभग किस क्राइम के लिए कौन सी सज़ा रहेगी, ये सबको पता है। लेकिन सनातन धर्म क्या बोलता है इसके बारे में, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम दोनों को बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने भारत देश की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि कौन से अपराध के लिए क्या सज़ा आपको मिल सकती है। अगर आप चोरी करते हैं तो आपको 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे धोखाधड़ी। अगर आप किसी के साथ में धोखाधड़ी करते हैं तो और आप पकड़े जाते हैं तो आपको 1 से 7 साल तक की जेल हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आप जीव हत्या करते हैं यानी कि किसी का मर्डर करते हैं तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आप रेप करते हैं तो ऐसे केस में आपको 7 साल से लेके आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। कोई साइबर क्राइम है तो 3 से अधिक साल की जेल और जुर्माना, जो भी अपराध की कैटेगरी होगी कि किस तरह का आपने साइबर क्राइम किया है उस हिसाब से आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब मैं आपको सनातन धर्म में उपस्थित गरुड़ पुराण के बारे में बताना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें कि मनुष्यों द्वारा किए गए पाप की सजा उसमें दिखाई गई है, बताई गई है कि आप अगर कौन सा पाप करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। हम अपनी लैंग्वेज में क्राइम बोलते हैं, सनातन धर्म की लैंग्वेज में उसको पाप बोलते हैं कि आप ये पाप करोगे तो आपको ऐसे सज़ा मिलेगी, ये पाप करोगे तो आपको फलाना फलाना सज़ा मिलेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म में गरुड़ पुराण के हिसाब से कौन से पाप की क्या सज़ा रहती है। तो सबसे पहले चोरी, रस्सी से बांधकर पीटते हुए नरक में ले जाते हैं। नंबर 2 पे है धोखाधड़ी। नरक में खंबे से बांधकर कोड़ों से पिटाई की जाती है। नंबर 3 पे जीव हत्या, गरम तेल में तला जाता है। नंबर 4 पे रेप, आंखें निकालते हैं, सांपों के बीच छोड़ देते हैं और मुंह में गरम पदार्थ डाल देते हैं। नंबर 5 अभद्र भाषा, यानी कि आप किसी से गाली गलौज में बात करते हैं या कुछ इस तरह से आप गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो नरक की आग में डुबाया जाता है जब तक कि चमड़ी ना निकल जाए। सुनने में ही कैसा लग रहा है, एक ही सज़ा में कोई सी भी सज़ा मिलेगी ना तो हम मर जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर इंसान के 3 शरीर होते हैं जो उसके साथ रहते हैं। अभी आप सोचोगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहला शरीर है भौतिक शरीर, जो कि आप ये मैं देख रहे हो आप मुझे, ये मेरा जो शरीर है ये भौतिक शरीर है।
दूसरा शरीर होता है काल्पनिक शरीर। कौन सा है भाई? ये वो शरीर है कि आप रात में सोए और सपने में दिल्ली घूम के आ गए, इंदौर में सोते हुए दिल्ली के अपने भ्रमण कर लिए, या कोई तीर्थ स्थान चले गए। ये होता नहीं है। बाकी क्या है, भगवान के दर्शन और भगवान का तीर्थ स्थान सपने में बहुत ही कम आता है। बाकी चीज़ें जो है जल्दी आ जाती हैं। तो वो काल्पनिक शरीर है। और एक होता है यातना शरीर। यातना शरीर आपकी मृत्यु के बाद आपको दिया जाता है। ये शरीर जो है अपने रोग और अपने जो घाव हैं वो भरने में सक्षम रहता है, अपने इस शरीर से लगभग 100,000 गुना ज़्यादा। मतलब आपका हाथ काट दिया जाए, कटेगा हाथ, फिर से बनेगा, नया जुड़ जाएगा, वही जुड़ जाएगा, नहीं तो फिर से हाथ उग जाएगा। दर्द पूरा होगा, मरोगे नहीं। जितने भी पाप कर्म किए हैं सबकी सजा बारी बारी से भुगतने के बाद आपको वहाँ से फिर डिसाइड किया जाएगा कि अगली कौन सी योनि में डालना है। उस योनि में आपको फेंक दिया जाता है। जाइए और 84 लाख योनियों का भ्रमण कीजिए। उसके बाद जाके कहीं मनुष्य शरीर मिलता है कि हम इस सब चक्कर को काट सकें, अपने द्वारा किए गए इस सब पूरे मायाजाल को हटा सके, भक्ति में मन लगा करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो ये जो सजाएं हैं जो गरुड़ पुराण में बताई गई हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं है। चलिए एक साइंटिफिक तरीके से हम बात करते हैं कि अगर मान के चलो कि ना तो स्वर्ग देखा किसी ने, ना किसी ने नर्क देखा, लॉजिकली बात है, नहीं देखा भाई, चलो हमने भी सुनी सुनाई बातें ली हैं, शास्त्र जो बोलते हैं हमने वो पढ़ा है, बट देखा किसी ने नहीं। देखा भी हो भगवान जाने। हम अगर बात करें साइंटिफिक रीजन के को लेकर के कि नरक और स्वर्ग किसने देखा, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बताइए, आप अपनी लाइफ किस तरह की चाहते हैं? आपकी बच्चों की लाइफ किस तरह की चाहते हैं? आपका बच्चा चोर बने ये आप चाहते हैं? आपका बच्चा रेपिस्ट बने ये चाहते हैं? कि आपका बच्चा धोखाधड़ी में माहिर हो जाए ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। और बचपन से, जन्म से कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको समय अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। और कभी बुरी संगत की वजह से या किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से गलत रास्ते पे जाना पड़ता है। कोई बचपन से, जन्म से ऐसा नहीं होता है कि कोई अच्छा हो या कोई खराब हो। लेकिन हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है किस काम के लिए है? लोगों को डराने के लिए, सुधारने के लिए कि गलती करोगे, क्राइम करोगे तो आपको सजा भुगतना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो जिससे लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और सुख शांति बनी रहती है। भारत देश की बात हो गई, पूरी दुनिया उसका लॉ एंड ऑर्डर, सभी देश के अपने अपने नियम कानून कायदे हैं, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए कुछ बना ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर रहे इंसानों के लिए। कोई जानवर किसी को मार दे, इंसान को सजा है क्या? उसको नहीं है। इन सब का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से चल रहा है? कौन ऑपरेट कर रहा है? और पहली चीज, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हो, उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि समाज में शांति बनी रहती है। जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको दबा के रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है। अब सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो जो इतनी डरावनी सजाएं हैं, नरक की आग में डुबाना, तेल की कढ़ाई में तलना और कोड़ों से पीटते हुए लेके जाना, सर्पों के बीच छोड़ देना, हाथ पैर काट देना, मुंह में गर्म पदार्थ डाल देना, फिर भी शरीर मर नहीं रहा है, तड़प रहे हैं, भोग रहे हैं। इन सब चीज़ों का लॉजिक क्या है? स्वर्ग नरक तो हमने देखा नहीं है, लेकिन
इस चीज़ से एक चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है कि गलत कर्म ना करना, सही कर्म करना, नहीं तो ऐसा हो सकता है। तो कम से कम उस डर की वजह से हम गलत करने से अपने आप को बचाते हैं। और क्या चाहिए? अगर सब लोग इसको फॉलो करना लग जाएं, सब उसको मानने लग जाएं कि चोरी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, किसी को अपशब्द बोलेंगे तो ऐसे सज़ा मिलेगी, किसी का रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे तो ऐसी ऐसी सज़ाएं मिलेंगी, सब उस चीज़ को समझ जाएंगे और इससे बचेंगे, इस सब काम को अवॉइड करेंगे, तो निश्चित ही यही स्वर्ग बन जाएगा। आपको स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं है, आपकी धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है और सनातन धर्म पे ही उंगली उठाने को चल देते हैं। इस धर्म की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जबरदस्ती नहीं थोपा जाता है। मर्जी है, पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, देवी जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, राम जी की पूजा करो, कृष्ण भगवान की पूजा करो, भोले बाबा की पूजा करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। और सभी भगवान एक ही बात बोलते हैं, बेटा गलत मत करना, नहीं तो सजा मिलेगी। सही रास्ते पर चलना, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ धोखा नहीं करना। अच्छे रास्ते पर चलोगे, अच्छा पद मिलेगा आपको। अब वो कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो नहीं पता, लेकिन समाज में यही चाहिए। अच्छे लोग, अच्छी विचारधारा के लोग ही चाहिए हैं। और अगर सब ऐसा फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा होगी। जो भी होता हो, मुझे नहीं मालूम मरने के बाद क्या होगा, लेकिन स्वर्ग यहीं दिख जाएगा। दोनों तरह की सजाएं और दोनों लॉ एंड ऑर्डर को जानने के बाद में एक प्रश्न मेरी तरफ से भी है कि आपको कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा खतरनाक लगा, भारत देश का या सनातन धर्म का, और किस लॉ एंड ऑर्डर से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को डिकोड किया जाएगा, सबके बारे में बात करेंगे, जो मानते हैं और जो नहीं मानते, दोनों को लपेटा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।